फर्रुखाबाद में पीएसपीएल प्रमुख शिवपाल यादव का अखिलेश यादव पर पलटवार। बोले बीजेपी में भेजने की जल्दी तो विधानमंडल से करे बाहर, दिए नए पार्टी बनाने के संकेत। लाउडस्पीकर विवाद पर पीएसपीएल प्रमुख शिवपाल यादव का ट्वीट लिखा, लाउडस्पीकर आने से पहले भी होती थी अजान और पूजा। सीएम योगी को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा राजधर्म का पालन करे सीएम योगी। वाराणसी के सर्किट हाउस में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की समीक्षा बैठक। बोले पीएम मोदी की कल्याणकारी योजना को घर घर पहुंचाना ही प्राथमिकता। यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का एसपी बीएसपी और कांग्रेस पर निशाना, कहा पिछले 70 सालों से जो योजनाएं अटकी पड़ी थी उन्हें मोदी और योगी सरकार कर रही है पूरा। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी का अखिलेश यादव पर निशाना, कहा जैसे कांग्रेस को राहुल गांधी ने डुबोया वैसे ही सपा को डुबो रहे अखिलेश यादव। सहारनपुर में जामा मस्जिद के बाहर जमकर हुआ हंगामा, सड़क पर नमाज न पढ़ने देने के विरोध में हुई नारेबाजी। पुलिस की मुस्तैदी से शांत हुआ माहौल। यूपी में आज पढ़ी गई अलविदा की नमाज, संवेदनशील स्थलों पर सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम, पुलिस के साथ पीएसी की भी तैनाती। लखनऊ में ईद को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, सड़कों पर फ्लैग मार्च करते दिखे आरएएफ के जवान, महिला सुरक्षा कर्मियों की भी तैनाती। 2024 चुनाव को लेकर बीजेपी लॉन्च करेगी कैंपेन, देश भर में अपने कमजोर बूथ चिन्हित करेगी बीजेपी, बूथ को मजबूत करने के लिए गठित होगी टीम। यूपी के सीएम योगी का आज दिल्ली दौरा, आज शाम को दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, 30 अप्रैल को पीएम मोदी के कार्यक्रम में होंगे शामिल। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन आज, गोरखनाथ मंदिर में सीएम ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्या। आज से यूपी में शुरू हुई फ्री राशन वितरण की योजना, 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मिलेगा, सभी जिलों में 12 मई तक वितरण पूरा करने के निर्देश। यूपी परिवहन निगम ने लागू की नई व्यवस्था, 48 घंटे में खाते में पहुंच जाएगा टिकट का रिफंड, अब पैसे के लिए नहीं होना पड़ेगा परेशान। रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पेंशन जारी होने वाली दिक्कतों का नहीं करना होगा अब सामना, योगी सरकार 1 मई को ई पेंशन पोर्टल की शुरुआत करने जा रही है। हाईकोर्ट के आदेश का पालन कराए जाने के लिए योगी सरकार का अभियान जारी, धार्मिक स्थलों से 21,963 लाउडस्पीकर उतरवाए गए हैं। योगी सरकार के आदेश का दिखने लगा है असर, झांसी में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज कम की गई। कानपुर में भी हुई लाउडस्पीकर पर कार्रवाई, पुलिस कमिश्नरेट ने 375 साउंड सिस्टम हटाए, कई की आवाज कम करवाई गई। सीतापुर में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज कम करवाई गई, मस्जिदों में अजान के समय लाउडस्पीकर की आवाज धीमी कर दी गई। अखिलेश यादव ने लाउडस्पीकर हटाए जाने के मुद्दे पर योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा, कहा लाउडस्पीकर हटाकर कोई कमाल नहीं किया। समान नागरिक संहिता के फायदे मुसलमानों को बताएगी योगी सरकार, पूरे प्रदेश में आयोजित होंगी कौमी चौपाल। कोरोना के बावजूद यूपी का 30 गुना बढ़ा निर्यात, एक साल में 1,40,000 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट, मैदानी राज्यों में यूपी का पहला स्थान। आशीष मिश्रा को बेल या जेल पर फैसला आज, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में होगी सुनवाई, लखीमपुर हिंसा का मुख्य आरोपी है आशीष। देश के अलग अलग राज्यों में हुए हिंसा पर बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत, अशांति और हिंसा फैलाने वालों के लद गए दिन, हिंसा से नहीं होता है भला। सहारनपुर से यूपी एटीएस ने बांग्लादेशी छात्र को किया गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेजों के जरिए देवबंद में कर रहा था पढ़ाई, संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने की खबरें। यूपी के मदरसों पर योगी सरकार की सख्ती का असर, दारुल उलूम देवबंद में दाखिले को लेकर सख्त हुए नियम, दाखिले के वक्त छात्रों को जमा करने होंगे दस्तावेज। देवबंद में नए छात्रों को दाखिले के लिए पिछले मदरसे का प्रमाण पत्र और मार्कशीट देना होगा, शपथ पत्र के साथ आधार कार्ड और मोबाइल नंबर भी कराना होगा जमा। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी ये बताए कितने लोगों को दिया रोजगार, महंगाई कैसे होगी काबू। अखिलेश के बयान पर मायावती का पलटवार, बसपा के किसी नेता के पीएम बनने के बयान पर बोली मायावती, कहा बचकाने बयान से बचे अखिलेश।
बीएचयू में इफ्तार पार्टी के बाद बढ़ा विवाद, नाराज छात्रों ने कुलपति कार्यालय और आवास के बाहर किया प्रदर्शन। बीएचयू के छात्रों ने कुलपति कार्यालय के सामने पढ़ी हनुमान चालीसा। छात्रों ने कहा बीएचयू को एएमयू और जेएनयू नहीं बनने देंगे। बरेली जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही आई सामने। 2 दिनों से स्ट्रेचर पर पड़ा रहा मृतक का शव, सड़क दुर्घटना में हुई थी मौत। अखिलेश यादव ने योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर भी उठाए सवाल। कहा यूपी में जाति धर्म देखकर चलाया जा रहा है बुलडोजर। काम में लापरवाही के चलते जौनपुर जिला अस्पताल के 2 डॉक्टर सस्पेंड। डॉक्टर डीपी सिंह, सत्येंद्र कौशल किया गया सस्पेंड। बिना सूचना 1.5 साल से ड्यूटी से थे नदारद। मथुरा में स्कूल वैन का रेडिएटर फटने से 2 बच्चे झुलसे। घटना के बाद बच्चों में चीख पुकार मच गई। सीएम योगी ने लिया घटना का संज्ञान। बदायूं में सपा विधायक आशुतोष मौर्य की दबंगई आई सामने। बिजली नहीं आने पर एसएसओ पर भड़के आशुतोष। माफिया मुख्तार अंसारी की गुर्गे, आनंद यादव पर पुलिस की कार्रवाई। पत्नी के नाम पर थी करीब 2.5 करोड़ की जमीन। सिटी मजिस्ट्रेट ने संपत्ति की कुर्क। गैंगस्टर के मामले में आरोपी है आनंद यादव। बरेली में एक ही परिवार के 3 लोगों का शव घर में मिला। पति का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। पत्नी और 2.5 माह की बच्ची का शव बेड पर मिला। बीजेपी नेता श्वेता सिंह की आत्महत्या से पहले का वीडियो आया सामने। वीडियो में श्वेता पर टॉर्चर करता दिख रहा है पति दीपक सिंह। मृतक की बेटियों ने सीएम से लगाई मदद की गुहार। मथुरा में शादी के दौरान एक दुल्हन की गोली मारकर हत्या। गोली लगने से दुल्हन की मौके पर मौत। नौझील थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव की पूरी घटना। गोरखपुर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। पुलिस फायरिंग में 4 बदमाश घायल। बदमाशों के खिलाफ कई मामले दर्ज। कुशीनगर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। फायरिंग में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। मौके का फायदा उठाकर दूसरा बदमाश फरार। गाजियाबाद के कौशाम्बी थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। मुठभेड़ के दौरान जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल तो दूसरा फरार। अलीगढ़ में फर्जी फाइनेंस गैंग का पुलिस ने किया खुलासा। ब्रांडेड कंपनियों से फर्जी कागजात तैयार कराकर करते थे कंपनियों से ठगी। रायबरेली में स्कूल चलो अभियान की सार्थक पहल। अभियान के जरिए शिक्षक घर घर जाकर कर रहे हैं माता पिता को प्रेरित। शामली में विवाद के चलते दबंगों ने मां और बेटी पर तेजाब और चाकू से किया हमला। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते ही शुरू की जांच। बस्ती में भू माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन भू समाधान शुरू किया गया, जिसके चलते भू संबंधित समस्याओं पर लगाम लगाया जाएगा। बलिया में बुलडोजर की दिशा पर भड़की विधायक केतकी सिंह। बोली घर गिरा देते तो मैं खुद तहसील में आग लगा देती। अमरोहा के पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने अलविदा जुमे की नमाज को लेकर दिया बयान। कहा माहौल खराब करने वालों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। जालौन में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का सख्त रवैया। गुंडा एक्ट के अभियुक्त गुड्डू प्रजापति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। SC/ST एक्ट का भी आरोपी था गुड्डू। चंदौली में DDO RPF कमांडेंट ने लौटाई एक मां की खुशियां। खोए हुए बच्चे को उसकी मां से मिलवाया। रायबरेली में सास को बहू के CT स्कैन का पैसा ना देना पड़ा भारी। सास को उसके बेटे ने मौत के घाट उतारा। लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र में कुछ युवकों का असलहा लहराते हुए वीडियो वायरल। महिला को जाने से मारने की धमकी दी। लखनऊ में बाबू विकास प्राधिकरण की संपत्तियां बेचकर खुद की जेब भर रहा था। पुलिस ने किया गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी। जालौन में आधा दर्जन दुकानों में लगी भीषण आग, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया।
मुजफ्फरनगर में एक कपड़े की दुकान पर महिला ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हापुड़ से मारपीट का वीडियो वायरल। 2 लोगों में जमकर चले लाठी डंडे और लात घूसे। वायरल वीडियो ब्रजघाट का बताया जा रहा है। हाथरस में एक प्रॉपर्टी डीलर का शव उसके दोस्त के घर से बरामद हुआ। मृतक के बेटे की माने तो उसके पिता की पैसे हड़पने की नीयत से नींद की गोली खिलाकर हत्या की गई। बागपत में एटीएम कार्ड बदलकर रुपए निकालने वाले गिरोह के 2 बदमाश गिरफ्तार। पुलिस गिरोह के अन्य साथियों की कर रही तलाश। गाजियाबाद में शिकंजी वाले की पीट कर हत्या का मामला। शिकंजी के पैसे मांगने पर दबंगों ने की हत्या। राजनगर एक्सटेंशन के हिंडन मेट्रो स्टेशन का पूरा मामला। आज दिल्ली दौरे पर जाएंगे उत्तराखंड के सीएम धामी। बीजेपी के शीर्ष नेताओं से करेंगे मुलाकात। केंद्रीय मंत्रियों से भी मिल सकते हैं सीएम धामी। उत्तराखंड के जंगलों की आग को लेकर हाई लेवल की बैठक। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव से मिले सीएम धामी। चारधाम यात्रा को लेकर लगातार बैठकें कर रहे सतपाल महाराज। आज लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों संघ की बैठक। हरिद्वार में स्विमिंग पूल में डूबकर 8 साल के बच्चे की मौत। जूस कंट्री अपार्टमेंट के स्विमिंग पूल में बच्चे की मौत। सड़क हादसे में घायल हुई लक्सर एसडीएम संगीता कन्नौजर की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। एसडीएम का ऋषिकेश एम्स में इलाज चल रहा है। 15,000 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी के जवानों का योग। विश्व योग दिवस से पहले आईटीबीपी के जवानों ने किया योग अभ्यास। उत्तराखंड में इंडो चाइना बॉर्डर पर तैनात हिमवीरों का योग अभ्यास। बद्रीनाथ के पास वसुधारा ग्लेशियर पर किया योग। हरिद्वार में ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रशिक्षु डॉक्टर्स का धरना 1 हफ्ते से लगातार जारी। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर कर रहे हैं धरना। हल्द्वानी में इस बार फिर लगाया जाएगा सड़क के दोनों ओर स्वर्ग पुष्प। शहर की सुंदरता की बढ़ाता है गुलमोहर। भीषण गर्मी से उत्तर भारत को फिलहाल राहत नहीं। दिल्ली एनसीआर समेत 5 राज्यों में अगले 5 दिन तक चलेगी लू। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया जारी। दिल्ली में भीषण गर्मी ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। दिल्ली के कुछ इलाकों में तापमान 46 डिग्री के पार पहुंचा। दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली में जारी रहेगा गर्मी का सितम। लोगों को हो रही परेशानी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का दिल्ली दौरा। आज पीएम मोदी से नहीं करेंगी मुलाकात। 30 अप्रैल को होने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन में करेंगी शिरकत। ग्लोबल पाटीदार व्यापार सम्मेलन की आज से शुरुआत। पीएम मोदी ने वर्चुअली किया उद्घाटन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का गुजरात दौरा। साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी के चित्र पर किया माल्यार्पण। पंजाब के पटियाला में जुलूस निकालने को लेकर हिंसक झड़प। पथराव और फायरिंग के साथ लहराई गई तलवारें। जुलूस रोकने के दौरान पुलिस पर पथराव। तलवार से भी पुलिस पर हमला। नहीं दी गई थी जुलूस निकालने की अनुमति। महाराष्ट्र के नांदेड़ में मिला तलवारों का जखीरा। अमृतसर से नांदेड़ लाए गए थे तलवार। कल धूले में भी मिला था तलवारों का जखीरा। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बड़ी साजिश नाकाम। ऑटो में मिली 25 तलवार जब्त। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रूस यूक्रेन के बीच जंग का 65वां दिन आज। राजधानी कीव में 2 भीषण धमाके। मिसाइल हमले में 6 लोग घायल। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के दौरे के बीच कीव पर रूस का हमला। रिहायशी इमारतों पर दागी गई क्रूज मिसाइल।
अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने दोहराया यूक्रेन के लिए सपोर्ट, बोले पैसे और हथियार देकर मदद करनी होगी। बुल्गारिया में यूक्रेन के समर्थन में लोगों का प्रदर्शन, सरकार से यूक्रेन को सैन्य सहायता देने की मांग की गई। यूक्रेन के मॉस्चून में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर हवाई हमले, ड्रोन हमले, कई घर हुए तबाह। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का बड़ा बयान, चेरनोबिल में रेडिएशन का स्तर सामान्य, लोगों को किया आगाह, पावर प्लांट के आसपास कोई भी न जाए। जम्मू कश्मीर में सेना के ऑपरेशन ऑल आउट का असर, पिछले 4 महीनों में 62 आतंकी हुए ढेर, जिनमें 15 विदेशी दहशतगर्द भी शामिल। कश्मीर में सेना ने लश्कर और जैश की तोड़ी कमर, 4 महीने में लश्कर ए तैयबा के 39 और जैश ए मोहम्मद के 15 आतंकी मारे गए। हरियाणा के झज्जर में फैक्ट्री से अमोनिया गैस का रिसाव, लोगों का सांस लेना हुआ मुश्किल, तबीयत खराब होने के बाद कई लोग अस्पताल में भर्ती। कर्ज मांगने सऊदी अरब गए, शहबाज शरीफ पर फूटा पाकिस्तानियों का गुस्सा, मदीना एयरपोर्ट पर चोर चोर के नारे लगाए। वेनेजुएला में बाढ़ से अब तक नहीं मिली राहत, बाढ़ का पानी रहायशी इलाकों तक आया, लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। श्रीलंका में सरकार के खिलाफ विरोध पर उतरे सरकारी कर्मचारी, रैली में जुटी हजारों की भीड़, इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी। ब्रिटेन की संसद में पॉर्न देखने पर बवाल, संसद में पॉर्न देख रहे थे ब्रिटिश सांसद, पीएम बोरिस जॉनसन ने दिए जांच के आदेश। रूस में विक्ट्री डे परेड की तैयारियां तेज, मॉस्को में हजारों की संख्या में सैनिक कर रहे हैं कदमतार। चिली में उपद्रवियों ने किया जमकर बवाल, कई गाड़ियों को आग के हवाले किया, हादसे के बाद हमलावरों की तलाश तेज। आईपीएल के 41वें मैच में कोलकाता की लगातार 5वीं हार, दिल्ली ने 4 विकेट से हराया, पॉरवेल ने खेली धुआंधार पारी, कुलदीप को मिले 4 विकेट। राजस्थान रॉयल्स अपने पूर्व कप्तान शेन वॉर्न को देगी श्रद्धांजलि, शनिवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में वॉर्न के जीवन को याद करते हुए रखा जाएगा खास कार्यक्रम। 23 मई को खेला जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप मेंस हॉकी मैच, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में खेला जाएगा मैच। फिल्म KGF 2 की बंपर कमाई जारी, 15 दिन में 350 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई, कई फिल्मों का रिकॉर्ड टूटा। फिल्म राम सेतु दिवाली पर होगी रिलीज, अक्षय कुमार ने फिल्म का नया पोस्टर शेयर कर दी जानकारी।